हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का होगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि वन वन इज न्यू टू द प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी। ए और एन, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन होगा, नोविस होगा। इसका मतलब होता है नौ नौ सीख हुआ। ठीक है, नौ सीख हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक्सपर्ट मतलब होता है किसी क्षेत्र का किसी क्षेत्र का जानकार, किसी क्षेत्र का जानकार। स्टार्टर मतलब होता है शुरू करने वाला, शुरू करने वाला। ठीक है, तो वन हु इज़ न्यू टू द प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी और नोविस। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर का द कंप्लेंट राम द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर दिस सेंटेंस वुड बी। तो देखिए, इसका इनडायरेक्ट नरेशन, तो देखिए प्रश्न जो है एसर्टिव के डायरेक्ट स्पीच में है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको राम कंप्लेंट डैट। ठीक है, राम कंप्लेंट डैट ही हैड, राम कंप्लेंट डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, ही हैव बीन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हैड बीन हो जाएगा। राम कंप्लेन डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इनका जो है इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, राम कंप्लेंट डैट ही हैड बीन वेटिंग। ठीक है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तीसरा है कि व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा LADY, लेडी। द वर्ड लेडी इज़ अ टर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ गर्ल और वुमन, द इक्विवेलेंट ऑफ जेंटलमैन। ठीक है, तो अ लॉर्ड इज़ अ मैन ऑफ नोबल रैंक ऑफ हाई ऑफिस अ नोबल मैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लेडी। इम्प्रेस मतलब होता है, इम्प्रेस जो है ये मेल को दर्शाता है, तो यहाँ पे फीमेल हो जाएगा इम्प्रेस, EMPRESS, इम्प्रेस, ये फीमेल को दर्शाएगी। ठीक, एक्टर, इसी प्रकार यदि एक्टर की बात करें, एक्टर मेल को दर्शाता है तो फीमेल रूप हो जाएगा एक्ट्रेस, ACTRESS, एक्ट्रेस। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार क्वीन जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो किंग क्या हो जाएगा, किंग मेल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट 4 देखिए, 4 है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए 4 का होगा फर्स्ट ऑप्शन, एग्रीमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है नाउन है। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है संघर्ष या फिर विवाद। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नाउन है, इसका मतलब होता है सहमति, सहमति क्या होता है, सहमति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सहमति हो जाएगा, एकॉर्ड हो जाएगा, अलायंस हो जाएगा, ट्रीटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज डिस्टेंट। तो डिस्टेंट जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव इसका मतलब होता है काफ़ी दूर, काफ़ी दूर। ठीक है, काफ़ी दूर। तो यहाँ पे जो है इसका आपको सेम यानी सिनोनिम खोजना है, तो सिनोनिम हो जाएगा फार ऑफ। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फार ऑफ हो जाएगा, वेरी फार हो जाएगा, रिमोट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट 6 है कि वन हु बिलीव्स इन फेट इज। तो देखिए फेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वन हु बिलीव्स इन फेट इज। तो यहाँ पे यदि आप देखें, देखिए फेटल मतलब होता है घातक, फेटल मतलब होता है घातक। ठीक है, फेटल मतलब घातक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फेटलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फेटलिस्ट। और फ्रेंच मतलब होता है फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी,
क्या हो जाएगा? तो फेटलिस्ट मतलब फ्रेंच में होता है फ्रांसीसी, तो यहाँ पे जो है वन हु बिलीव्स इन फेट इज फेटलिस्ट, ठीक है। और फेटल मतलब होता है घातक। नेक्स्ट 7 देखिए, 7 है कि आई डोंट नो हु डॉट डॉट दिस वॉल दिस वॉज लास्ट नाइट, ठीक है, दिस वॉल लास्ट नाइट। तो 7 में देखिए भूतकाल स्पष्ट है, अतः पास्ट सिंपल यानी V2 जो है, V2 यहाँ पे पेंटेड का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या होगा? PAINTED, यानी आई डोंट नो हु पेंटेड दिस वॉल लास्ट नाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है कि आई डॉट डॉट हर ओनली फॉर 2 वीक्स। 8 में देखिए, तो अपूर्ण कार्य दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, सामान्य समय सूचक शब्द भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, देखिए फॉर लगा हुआ है, फॉर 2 वीक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नन हर ओनली फॉर 2 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नन हर ओनली फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 9 से 11 में देखिए पैसेज है कि यथार्थ उसे कहते हैं जो किसी सत्य या घटना को बिना काट छाँट के जो उद्घाटित करता हो, अर्थात एक ऐसी सच्चाई है जिसे किसी भी युग का साहित्यकार चाहते हुए भी अनदेखी नहीं कर सका। और कदाचित यही करना है कि पश्चिम में ही नहीं पूर्व में भी यथार्थ का स्वर कभी स्पष्टतः तो कभी दबे दबे रूप में अवश्य बना रहा। यथार्थ केवल जीवन में इंद्रिय रूप का आकलन नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी पहलू उसमें जो है समाविष्ट है। फिर कि समाजवादी यथार्थवाद, अतिथ्यवाद, प्रकृतिवाद, मनोविज्ञानवाद, अस्तित्ववाद आदि समस्त जीवन विषयक दृष्टिकोण अपनी अपनी विशिष्ट दृष्टि से जीवन को देखकर उसके यथार्थ को गहरे स्तर पर समझने बुझने का यत्न करते हैं। क्वेश्चन है कि यथार्थ का सही अर्थ होता है, तो देखिए यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक, यथार्थ का अर्थ वास्तविक होता है। नेक्स्ट गद्यांश का केंद्रीय विषय है, तो गद्यांश का केंद्रीय विषय है यथार्थ, ठीक है, केंद्रीय विषय यथार्थ है। 11 देखिए, कहता आकलन का अर्थ नहीं होता है, आकलन का अर्थ नहीं होता भविष्यवाणी, ठीक है, आकलन का अर्थ भविष्यवाणी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है कि निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो देखिए 12 का जो होगा तीसरा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के अनुसार विशेषण भेद वाला विकल्प हो। जैसे गिलास में बहुत कम दूध बचा है, ठीक है, गिलास में बहुत कम दूध बचा है यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वस्तु की अनिश्चित मात्रा जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे अनिश्चित परिमाण, ठीक है, बोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ फल, बहुत सारे आम, थोड़ा सा गन्ना रस, ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप, थोड़ा सा खाना, ये देखिए कहता है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जिसमें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। 14 का 3 होगा क्या होगा? आगंतुक, ठीक है, आगंतुक, ठीक। नेक्स्ट कहता रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो 15 में आप अल्प विराम लगा लेंगे, ठीक है, अल्प विराम। तो अल्प विराम का प्रयोग जो है पूर्ण विराम से कम समय पर रुकने के लिए किया जाता है, ठीक। वाक्य से बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है, तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, इस तरह से रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम कल उसकी टांग टूट गई। नेक्स्ट 16 है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए, तो ये तीसरा हो जाएगा अनुनय विनय, ठीक है। तो कार्य का वह रूप जो वक्ता या लेखक
को मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है, वृत्ति कहलाता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला है। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला है। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, संदिग्ध वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। नेक्स्ट, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। 18 का तीसरा, पत्ता, चिट्ठी, पंख। पत्र का अनेकार्थक शब्द जो है पत्ता, चिट्ठी और पंख है। ठीक है, नेक्स्ट 19 देखिए। 19 की बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जहर उगलना। ठीक है, 19 जहर उगलना, राइट आंसर होगा कड़वी बात कहना। ठीक है, जहर उगलना यानी कड़वी बात कहना। नेक्स्ट, ठीक है, 20 है कि कौन सा विकल्प जो है तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो तत्सम तद्भव, देखिए तत्सम जो है पाषाण तत्सम है, इसका तद्भव पाहन होगा। ठीक है, रात्रि जो है तत्सम है और तद्भव रात होगा। ठीक, उसके बाद देखिए सुकर तत्सम है और सुअर जो है तद्भव होगा। नित्य तत्सम है, नाच जो है तद्भव होगा। 21, अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 21 का 2, अधि। अधिष्ठता शब्द में अधि उपसर्ग है। 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। 22, तो देखिए तिमिर का पर्यायवाची जो है ये अंधकार है। तिमिर का पर्यायवाची अंधकार है। किरण का पर्यायवाची जो है मरीचि है। किरण का क्या है, मरीचि। ठीक है, किरण का मरीचि। उसके बाद यदि देखें रात का क्या है, तो निशा है। रात का निशा होगा। ठीक है, तो रात का निशा याद रखना। तिमिर का है अंधकार, किरण का है मरीचि, रात का निशा। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका होगा तीसरा ऑप्शन, यानी हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। ठीक, नेक्स्ट, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी 24 का फर्स्ट। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में। ठीक है, गोल नीलम है पज्जरे। नेक्स्ट 25 है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो फर्स्ट, जोगी। जोगी जो है ये तद्भव है। ठीक है, जोगी क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम होगा योगी। तत्सम होगा योगी। जटा जो है तत्सम है। जटा क्या है, तत्सम। जटा है तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा, तो जर हो जाएगा। यम जो है तत्सम है, इसका तद्भव जम हो जाएगा। यौवन तत्सम है, इसका तद्भव जौवन हो जाएगा, जौवन। नेक्स्ट, कहता है किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। 26, तो 26 का देखिए तीसरा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, इसमें सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसमें सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 की यदि बात करें तो कहता है खान पान में कौन सा समास है। 27 का तीसरा, द्विंदु समास। तो देखिए द्विंदु समास जो है, द्विंदु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इन्हें विग्रह करने पर और अथवा या एवं जो है आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, खान पान, तो खान पान जो है द्विंदु समास है। ठीक, खान पान, खान और पान, जैसे पाप पुण्य तो पाप और पुण्य, ऊंच नीच तो ऊंच और नीच। 28 नंबर देखिए। कहता है हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण में कौन सा छंद है। तो 28 का होगा उल्लाला। क्या होगा, उल्लाला छंद जो है यह अर्थ
सामात्रिक छंद है उलाला में 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए 29 है कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इसके लिए शब्द उचित शब्द क्या होगा? 29 का तीसरा उसर हो जाएगा। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, उसर। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 30 का फर्स्ट हो जाएगा सभा। तो सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, सभा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप जीके जीएस ठीक है, मैथ, रीजनिंग, साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।